Good morning, student. Today I will discuss the magnetic field pattern due to a state current carrying conductors. हम लोग इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये फिगर के बारे में हमने जो बताया था आप लोगों को जो है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी डायरेक्शन अगर रिवर्स कर दी जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। तो जैसे इसका कंक्लूज़न क्या निकलता है, इट हैज़ बीन शो by experiment that the magnitude of magnetic field produced by a state current carrying wire at a given point, that is directly proportional to the current passing in the wire and inversely proportional to the distance of that point from the wire. So greater the current in the wire, stronger will be the magnetic field produced. अगर करंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है बहुत ही ज़्यादा होगी। एंड ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर वीकर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कम हो जाएगी। इन फैक्ट as we move away from a current carrying straight wire, the concentric circle around it represent the magnetic field lines become a larger and larger indicates the decreasing the strength of the magnetic fields. अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर या स्टेट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी अगर कोई वायर स्टेट वायर हो तो देखते हैं। If the direction of a current is known, then the direction of magnetic field produced by a straight wire carrying current can be obtained by using a Maxwell right hand thumb rule. हम लोग इसको समझेंगे Maxwell right hand thumb rule से। According to the Maxwell right hand thumb rule, imagine that you're grasping or holding the current carrying wire in your right hand. Show that your thumb point in the direction of current, then the direction in which your fingers encircle the wire will give the direction of magnetic field line around the wire. देखिए यहाँ पर फिगर नंबर 12, स्टेट करंट कैरिंग वायर ए बी। एक हम लोग जो है एक ए बी स्टेट वायर लेते हैं, ये पकड़ा हुआ है, ये हाथ से जो है to find out the direction of magnetic field line produced by the current, we imagine the wire AB to be held in our right hand, show in the figure, show that our thumb points the direction of current towards B. हमारा जो थंब है वो डायरेक्शन होगी करंट की, यानी करंट की डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रही है जो है। नाउ द डायरेक्शन इन विच आवर फिंगर्स फोल्ड्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो हमारी फिंगर होगी ऐसे जो पकड़ा हुआ है, जो हमारी फिंगर होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी जो है। शो दैट आवर थम्स पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट टुवर्ड्स बी। नाउ द डायरेक्शन इन विच आवर फिंगर्स फोल्डेड गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इन दिस केस आवर फिंगर आर फोल्डेड इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। हमारा जो फिंगर होगा वो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन यानी ऐसे जाएगा। यानी जब करंट ऊपर की तरफ जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, ऐसे होगी जो है। सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो इन एन एंटी क्लॉक डायरेक्शन शो बाय द सर्किल ड्रॉन इन द टॉप ऑफ द वायर। यहाँ पर यानी करंट अगर ऊपर की तरफ जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जो है होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल इज आल्सो नोन एज द मैक्सवेल क्रॉक्स रूल। अगर हम पेचकस से कसते हैं तो कसते हैं ऐसे ऐसे कसेंगे जो है, तो जब जब पेचकस से कसेंगे ऐसे तो नीचे की तरफ होगी पेचकस, अंदर मतलब पाइवाट होगी। लेकिन जब खोलेंगे तो पेचकस जो है ऊपर की तरफ खुलती हुई नज़र आएगी जो है। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल इज नोन एज द मैक्सवेल क्रॉक्स रूल। According to the Maxwell-Crox rule, imagine drawing a cross in the direction of current, then the direction of in which we turns its hand in the direction of magnetic field. The Crox rule is illustrate the figure number 13. Figure number 13. The direction of current is vertically downwards. Now, if we imagine drawing the Crox downwards in the direction of current, the handle of Crox is to be turned in the clockwise direction. So the direction of magnetic field
will also be clockwise direction. The example opposite to the one we considered in the right hand thumb rule given above. Thus, when electric current flow vertically upwards, the direction of magnetic field produced is anti-clockwise direction. On the other hand, when electric current flow vertically downwards, then the direction of magnetic field is clockwise direction. यानी अगर यहाँ पर देखते हैं, अगर ये करंट की डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी जो है। लेकिन अगर यही डायरेक्शन जो है करंट की अगर हम नीचे की तरफ जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगी, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी जो है। यानी बहुत सिंपल है यहाँ पर, जब करंट अपवर्ड की डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। लेकिन जब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी जो है, नीचे की तरफ होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो क्लॉकवाइज होगी, ऐसे जाएगी जो है। इसी को बोलते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल जो है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला और आपको ये जो है अपने कॉपी में नोट्स बना के जो है आपको लिखने भी होंगे। थैंक यू वेरी मच।